चिट्टी अंकल, आपने टैंक रेडी कर दिया? हाँ चीना पापा, रेडी कर दिया। लल्ला, बेटा टैंक क्यों रेडी करवा रहे हो? गणपति विसर्जन के लिए दादाजी। पर वो तो नदी तालाब में करते हैं ना। एक्चुअली हम इको फ्रेंडली गणपति लाए थे, ये सोचकर कि घर में ही विसर्जन करेंगे ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। हाँ भाभी माँ, मैंने भी रेडियो पे सुना था, टीवी पे भी देखा था। आजकल सभी यही करने को कह रहे हैं। वाह लल्ला, ये तो बड़ी अच्छी बात है, समाज हित में है, हम भी यही करेंगे। हाँ बेटा, श्रद्धा अपनी जगह और इस तरह की जागरूकता अपनी जगह। हाँ बिल्कुल बड़ी दादी, ऐसी छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ा फर्क पड़ेगा। मैसेज डिलीवर हो गया। अब सर को पता चल जाएगा कि नमन सर वहीं आ रहे हैं। वो अकेले हैंडल कर सकता है। आई विश के नक्श भी साथ होता, पर खैर कोई बात नहीं। मिष्टी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपकी पैकिंग कराना है, जा रहे हो ना स्विट्जरलैंड नायरा दी के साथ, तो पैकिंग तो करनी होगी। अरे हाँ, उस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं हूं ना, चल करते। ओके। वैसे BFF स्विट्जरलैंड को कंट्री ऑफ चॉकलेट बोलते हैं ना? कंट्री ऑफ लव। ओ, तो वहाँ आप नायरा दी को प्रपोज कर ही देना और सपने मत देखना, रियल में, ओके? हाँ, इरादा तो वही है, पर वहाँ पर दो बॉडीगार्ड्स रहेंगे, नक्श और कायू। हाँ, वो तो है, पर कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अच्छा सुनो, हाँ? जैसे आप यहाँ बात बात पे खो जाते हो ना, वैसे मत खोना, और घूरना मत और उछलना मत, वरना भाई वही बर्फ में आपकी कुल्फी जमा देंगे। हाँ हाँ, पता है, मैं ध्यान रखूंगा। पक्का प्रॉमिस? हाँ हाँ, पक्का प्रॉमिस। क्या हुआ, अब नाखून क्यों खा रहे हो? नहीं, वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। नायरा को प्रपोज कैसे करूंगा? हो जाएगा, डोंट वरी, मैं प्रे करूंगी ना, और वैसे भी कृष्णा जी तो आपके दोस्त हैं ही। हाँ, वो तो है। तुम बहुत क्यूट हो मिस्टी। आप भी बहुत हैंडसम हो। लो, पैकिंग हो गई। हाँ। अच्छा, आप एक बात ध्यान से सुनो, ओके? कहो। I love Kara, I want to see Kara. ये कायरा क्या होता है? ओह, BFF, आपको इतना भी नहीं पता? आप लोग कार्तिक और नायरा बन के जा रहे हो ना? फिर वापस इंडिया आओगे कायरा बन के, ओके? नो, टाइम ओवर। क्या हुआ? नो सपने, और देखना भी है तो मैं जाने के बाद देखना, ओके? और कुछ? नहीं, कुछ नहीं, हो गया। थैंक यू। तो मैं जाऊं? हाँ, जाओ। थैंक यू। पक्का? और कुछ नहीं है ना? हाँ, पक्का कुछ नहीं। ओके। मिस्टी? मिस्टी, मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स कहूँ ना वो कम है। आई नो कुछ लाने की जरूरत तो है नहीं, बट एज अ टोकन मैं कुछ तो लाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, बहुत कुछ लाना चाहता हूँ। और एक और बात, माय प्रिटी लेडी, मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। वो जगह कोई और नहीं ले सकता। वो जगह सिर्फ तुम्हारी, yours and yours alone. I love you, my BFF. I love you too, BFF. But don't worry, कृष्णा जी सब ठीक करेंगे। देखना, आप दोनों कायरा बन के ही वापस आओगे, ओके? मैं आपको बता नहीं सकती कार्तिक कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। ओह गॉड, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ कहीं बाहर जाऊंगी, वो भी इतनी खूबसूरत जगह, स्विट्जरलैंड, द कंट्री ऑफ लव। हाय। कपड़े? कैसे कपड़े पहनूं? कार्तिक को मैं किसमें सबसे अच्छी लगूंगी?
पूरा टाइम नजर रखनी होगी मुझे कार्तिक पे। अभी तो पता चलेगा कि उसका प्लान क्या है। मेरे पापा को धोखा देना चाहता है ना वो। मेरे रहते ये पॉसिबल नहीं होगा। देखना कार्तिक मैं क्या हाल करती हूँ तुम्हारा। देखना आप दोनों कायरा बन के वापस आओगे। आपके जाने का समय आ गया, पर मेरे नैतिक वापस नहीं आए। मैंने सोचा था हम दोनों मिलकर आपका स्वागत करेंगे और मिलकर आपको विदा भी करेंगे। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस अब एक कृपा कर दीजिए, मेरे नैतिक को जल्द से जल्द वापस भेज दीजिए घर। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे हैं। आप ही कोई दिशा दिखाइए, मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा। क्या पता कब किस मोड़ पर आपका संकेत मुझे समझ में आ जाए। मुझे स्विट्जरलैंड से काउबेल चाहिए और वो भी बिग वाली। लेके आना पक्का। ये लोग ना किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की करते रहते हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आपको पैसे चाहिए थे ना? अरे वो तो आपको मिल ही जाएंगे, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने बोला था ना, जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे मैं आपको भी दे दूंगा। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? जिंदा हूं, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। पहले तो मरवाना चाहा, उसके बाद पता नहीं तुम्हारा जमीर जाग गया या तुम्हें रिश्ता याद आ गया। तुमने लास्ट मिनट में फोन करके मेरी जान बचा ली। लेकिन नमन, एक बार इरादा तो था ना मुझे मरवाने का। पैसे के लिए किस हद तक गिर सकते हो तुम? मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। एक तरफ तुम्हारा लालच और दूसरी तरफ उन रिश्तों का प्यार जिनकी दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूं। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। थैंक यू गणपति जी, मैं आपका इशारा समझ गई। मेरी मांग में सिंदूर अपने आप नहीं आया है। इसका यही मतलब है ना कि मेरे नैतिक ठीक है, वो जहां भी है। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। बस इसी तरह से मेरे पति और मेरे परिवार की रक्षा करना। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं नमन, जवाब दो। चुप क्यों हो? नमन, तुमने ऐसा क्यों किया? बेवजह इनोसेंट लोगों को केनिया में क्यों फंसाया तुमने? और फिर मुझे लेकर खुद यहाँ आ गए। नमन, फैमिली से दूर वो सब कितने परेशान हो रहे होंगे और हम यहाँ। क्यों किया ये सब? क्यों की पैसे की गड़बड़? क्यों मुझे मरवाना चाहा नमन? बोलो नमन, इस सब की कोई वजह है? मुझसे क्या वजह पूछ रहे हैं आप? अपने आप से पूछिए। एक बार अपने दिल में झांक कर देखिए और फिर बोलिए कि आपको वजह नहीं पता। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब आप केप टाउन से लौटे थे तब भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब नायरा आप सबको छोड़कर चली गई थी ना, अरे होश उड़ गए थे आपके, खो गए थे आप। उस टाइम इस बिजनेस को मैंने संभाला था। लेकिन हाँ, जैसे ही बेटी वापस आई तो होश के साथ साथ आपकी इच्छाएं भी वापस जाग गई। तब भूल गए थे नमन को। अरे एक झटके में मेरी पावर, अथॉरिटी, मेरा कंट्रोल सब मुझसे छीन लिया। आपने समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, मैं पालतू कुत्ता हूँ आपका? हाँ, जब मन किया कडिल कर लिया, जब मन किया लात मार दी। नमन, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा किसने कहा है तुमसे? पता नहीं ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आ जाती हैं? आ जाती हैं भैया,
जब खुद के साथ इनजस्टिस होता है ना, तो ये बातें अपने आप दिमाग में आ जाती हैं। मुझे आज तक ना तो कोई फेयर चांस मिला है और ना ही बिजनेस में कभी फेयर शेयर। अरे ये तो छोड़िए, आप लोगों ने तो मुझे आज तक किसी चीज का क्रेडिट तक नहीं दिया। बिजनेस के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेगा? भैया। सारे बड़े क्लाइंट से कौन डील करेगा? भैया। अकाउंट्स, डीलिंग्स, ट्रांजैक्शंस कौन देखेगा? भैया। और नमन क्या करेगा? भैया। जब आप यहाँ पर नहीं थे ना, उस टाइम पर सब कुछ मैंने हैंडल किया था। ये सारे बड़े क्लाइंट्स, डील्स, ऑर्डर्स मैं लेकर आया था, आप नहीं। उसका किसी ने कोई क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई गलती हुई तो 1 मिनट नहीं लगाया मुझे दोष देने में। नहीं नमन, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, ना ही तुमसे कुछ छीना है। तुमसे गलती भी हुई है तो बस सलाह दी है तुम्हें। सलाह नहीं, हुक्म। सिर्फ ऑर्डर्स दिए हैं आपने मुझे। हमेशा यही जताया है कि आप बड़े हैं, बाबूजी के सगे बेटे हैं और बिजनेस चलाना सिर्फ आपको आता है, मुझे नहीं। अरे सिर्फ नीचा दिखाया आपने मुझे। नहीं नमन, ऐसा नहीं है। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में हैं, मेरे नहीं। बस करिए भैया, बंद करिए शराफत का नाटक। आप और भाभी दोनों ना जितने शरीफ बनते हैं उतने हैं नहीं। असलियत में आप दोनों बहुत ही स्मार्ट और डिप्लोमेटिक हैं। पता नहीं तुम हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा है। अगर तुम्हारे मन में कोई बात थी तो हमें बताते नमन, हम बैठकर उसका सलूशन ढूंढते। मैं सब कुछ तुम्हें दे देता, लेकिन इस रिश्ते को बचा लेता और तुम्हें मुझे मारने की प्लानिंग की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। नहीं चाहिए मुझे आपकी भीख या आपकी दया। अब जो भी लूंगा ना, हक से लूंगा, खैरात में नहीं। नमन, मैं अब भी तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अरे बहुत हो गया आपका नाटक। अपना अपना करके बहुत पागल बना दिया आप लोगों ने मुझे। मेरी माँ का इनोसेंट होने का बहुत फायदा उठा लिया आप लोगों ने। मैंने कहा था ना, नहीं चाहिए मुझे आपका और ज्ञान। बहुत ज्ञान बांट लिया आपने मेरे साथ और बहुत बांट लिया मैंने अपना क्रेडिट और अपने पैसे आपके साथ। लेकिन बस अब कोई शेयरिंग नहीं। अब सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। चुप, बिल्कुल चुप और हिलना डुलना बंद, वरना मैं। नमन, चुप करना है करता। मैं डरता नहीं, ना तुमसे ना मरने से। मैं सच्चा हूं, मेरा प्यार सच्चा है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी अक्षरा आकर मुझे बचा लेंगी। देखता हूं मैं कैसे पहुंचती है तुम्हारी अक्षरा तुम तक। जरूर देख लेना। अक्षरा और मेरे परिवार का प्यार मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। मिष्टू। अरे 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 अरे, देखो ना बीएफएफ, मैं सबकी हेल्प कर रही हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो। हाँ हाँ बताओ क्या करना। इसमें ये भरना है। ओह। वैसे आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? खुश नहीं, एक्साइटेड भी, और एक्साइटमेंट से ज्यादा नर्वस। तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दे दी है मेरे सर पे। मैंने? कौन सी? प्रपोजल वाली। ओह हाँ, तो क्या सोचा आपने, कैसे करोगे? हाँ, रात भर यही तो किया, सिर्फ सोचता ही रहा। कुछ आइडिया आया? हाँ, अजीब बात है ना, प्यार करते वक्त तो सोचा ही नहीं था, बस हो गया था। कब हुआ ये भी पता नहीं चला, लेकिन जब प्रपोज करने की बारी आई तो कितनी मेहनत लग रही है। एनीवेज, रात भर सोचने का कुछ फायदा तो हुआ है। अब तो मैंने सोच लिया कैसे प्रपोज करने वाला हूँ, बस वो वैसे ही मटेरियलाइज हो जाए तो मजा आ जाएगा। एक मिनट, आप फिर से सपना देखने वाले हो ना? प्लीज मुझे भी इंक्लूड करो ना उसमें, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आइडिया अच्छा है या नहीं? गुड आइडिया, शुरू करूं? यू रेडी? यस, अपनी सोच की सीटी प्ले कर। अब ध्यान से देखो, मैं नायरा को ब्लाइंड फोल्ड करके लेकर आ रहा हूं। और अब धीरे से उसकी आंखों से पट्टी हटा रहा हूं।
ख्याल तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। I love you, Naira. I love you so much. बहुत टाइम से तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं, पर आज कह दी। I love you. I love you. I just love you. I really love you. I love you too. ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपको क्या लगा ये सारी चीजें मेरे दिमाग में ही है, मिष्टी तक नहीं पहुंचेगी? इतना तो रिस्पॉन्सिबल हूं मैं। Go back. अरे क्या मैं इतनी सीरियसली आपको सपना दिखा रहा हूँ और आप हंस रहे हो? मैंने क्या किया? आपने मुझे सपने में से हटा दिया और अकेले अकेले खुद देखने लगे। ओके, अब आपका हो गया है ना? अब मैं बताऊं? क्यों? मेरा सपना अच्छा नहीं था? अच्छा था, पर पॉसिबल नहीं है। मेरा वाला पॉसिबल है। रियली? कैसे? बताओ। अब ध्यान से देखो। आपने नायरा दी को प्रपोज किया। नायरा दी स्माइल नहीं करती और कहती है, मैं 1 मिनट में आई। क्या 1 मिनट तो कब के हो गए? क्या होगा आगे? अरे पहले नायरा दी को तो आने दो। आपने नायरा दी को प्रपोज किया। नायरा दी स्माइल नहीं करती और कहती है, मैं 1 मिनट में आई। क्या 1 मिनट तो कब के हो गए? क्या होगा आगे? अरे पहले नायरा दी को तो आने दो। क्या हुआ? किया क्या मैंने? प्यार करता हूँ तुमसे, आई लव यू तो कह रहा था। आई लव यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आई लव यू बोलने की? मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुम आस्तीन के साथ I mean, मेरी नाक निकले। अब देखो तुम्हारी टर्टर कैसे निकालती हूँ। नहीं, ये क्या BFF? तुम दोस्त हो या दुश्मन? मैं सच्ची दोस्त हूँ, तभी तो आपको सच दिखाया। नायरा दी को प्रपोज करना कोई रोमांटिक मूवी जैसा नहीं, हॉरर मूवी जैसा है। हाँ, ये बात तो सच है। किसी भी तरह की जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, सब्जेक्ट टू नायरा रिस्क। गुड, समझ गए। हाँ, समझ तो गया। वरना सॉरी क्या किया BFF? I'm so sorry. सॉरी। मैंने उस दिन भाई और गाइडी पे जूस गिराया था ना, उसी की सजा मिल रही है मुझे। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा नाम मिष्टी है ना, इसलिए तुम्हारे ऊपर गुलाब जामुन गिर रहे हैं। अब बस इतना ही, जितना साफ हुआ वो ठीक है, बाकी का जैकेट से छुपा लेंगे। ओके, किसी को पता ही नहीं चलेगा। सही बात, गलती करो और छुपा दो, किसी को कानो कान खबर भी ना।
तुम तो एक्सपर्ट हो ना इसमें, नहीं? हाँ, मैं तो बचपन से मास्टर हूँ इन सब चीजों में। क्योंकि जिस सफाई से तुम चीजों को कवर कर लेते हो वो सब लोग नहीं कर पाते। अरे ये तो छोटी सी चीज है, मैं तो बड़ी बड़ी चीजें अपने अंदर छुपाए बैठा हूँ। हाँ दी, सच्ची ये बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपाते हैं। मिष्टू दीदू सुनो ना। तुम तीनों मैम के बिना स्विट्जरलैंड जा रहे हो, मैम यहाँ अकेली नहीं हो जाएगी? वो अकेली ही 10 के बराबर है। तुम उनकी चिंता मत कर। नहीं, फिर भी चिंता तो होती है ना। सब समझ रही हूँ मैं, क्यों चिंता हो रही है तुम्हें। स्विट्जरलैंड में बहुत मजा आएगा, है ना? अब वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि किसको कितना मजा आएगा। अरे अरे रंग है आंख में। एक मिनट ये। नहीं, इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके? नायरा प्लीज दिखाओ मुझे। ये आंख की बात है, अगर रंग आंख में गया ना तो दिखाई देने में प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, दिख रहा है, कितना साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें। बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को, लेकिन हो नहीं। ये बस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली कुछ नहीं दिखता तुम्हें। कार्तिक, बस चुप, एकदम चुप। हर बार खुद ही बोलती रहती हो। एक्चुअली देखा जाना तो मुझसे ज्यादा तुम टर्टर करती है। हाँ बस हो गया, मैं जाऊं? मुझे तो कब का हो गया कुछ। मेरी टिकट? मेरी टिकट किसने करवाई? क्या हुआ? ये मेरे नाम की टिकट क्यों आई है? मामी शायद कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। वो उन्हें लगा होगा कि पहले आप ही जा रही है, तो हमारे साथ साथ शायद आपकी भी टिकट करवा दी। तो फिर ठीक है, उनसे कह के इसे कैंसिल करवा दो। हाँ ठीक, मैं करा देती। अक्षरा, आई मिस यू। प्लीज मेरे पास आ जाइए। माँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। इस हफ्ते में कभी भी कृष्णा में फूड डिपार्टमेंट वाले इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ। कृष्णा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पापा का भी सपना था, और उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैम, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ पीसेस अब तक रेडी नहीं हुए हैं, उन्हें रेडी होने में 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम अपना ट्रिप डिले नहीं कर सकते। गायू का वहाँ फर्स्ट डे होना बहुत जरूरी है, रजिस्टर करना है, बहुत सारा काम है वहाँ पर। क्या हमें उन पीसेस के बिना जाना पड़ेगा? पर उनके बिना तो हमारी आधी रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होगी। लेकिन कार्तिक, इसे सॉर्ट आउट करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक तरीका है, हम में से कोई एक को यहाँ रुकना पड़ेगा और 2 दिन बाद वो पीसेस लेकर आने पड़ेंगे। पर ये सिचुएशन आई ही क्यों? पहले से क्यों नहीं रेडी था सब? अब जब उनकी कंफर्मेशन आती तभी हम पीसेस रेडी करते हैं ना, और वैसे भी बीच में फेस्टिवल्स आ गए तो उनकी छुट्टियां हो गई। भाई तो वैसे ही नहीं आ रहा, उन्हें कृष्णा में कुछ काम है, तो अब बची मैं ही रुक जाती हूँ। हो सकता है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, पर नहीं नहीं नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा कार्तिक। उनके साथ सारी करस्पॉन्डेंस, मीटिंग्स, सब कुछ आप ही ने किया, मैं अकेले सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ बहुत सोच समझ के प्लान किया है इसने।
ये सब पहले सोच के रखना चाहिए था ना। लास्ट मोमेंट पे ही क्यों सब गड़बड़ हो रहा है? तो तुम्हें क्या लगता है सब मैंने किया है? मैंने जानबूझकर ये सब किया हुआ है। क्या पता। बस करो तुम लोग, क्या ऐसे ही बच्चों की तरह झगड़ा करते रहते हो हर टाइम? बंद करो ये। अब तो फिर मैं और कार्तिक पहले जाएंगे। नहीं नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि नायरा को भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। हाँ नक्श, you're right। फैमिली से भी किसी का होना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है ये सब? कभी टिकट को लेके गड़बड़, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऊपर से ये फीलिंग जैसे नैतिक बुला रहे हैं। क्या है ये सब? तो फिर या तो आप जाइए या भैया जाएंगे। मैं तो खुद ही आना चाहता था पर कोई बात नहीं टुकू, मैं जाऊंगी। तुम यहाँ रुके कृष्णा और ऑफिस देखो, स्विट्जरलैंड मैं जाऊंगी। शायद ये टिकट गलती से बुक नहीं हुई है। तुम तीनों पहले जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगी। सॉरी मैम, आप यहाँ ऑलरेडी नैतिक सर के लिए वेट कर रही है और अब कोई बात नहीं है, तुमने जानबूझ के नहीं किया है, और वैसे भी गायों की एग्जीबिशन ज्यादा जरूरी है। मैम अगर और कोई भी तरीका होता तो। हमें भरोसा है तुम पे। हाय, कुछ लोगे? नो थैंक्स, आपसे कुछ कहने आया था। देखिए, आई अंडरस्टैंड आपका कंसर्न। दो बहनें घर से दूर, वो भी किसी बाहर वाले के साथ। बट आई प्रॉमिस यू, वो मेरी जिम्मेदारी। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा और शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मेरा भी यही हाल हो रहा होता। आजकल किसी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर अब जब कोई ऑप्शन नहीं है तो एक बार भरोसा करके देख सकते हैं ना। आई प्रॉमिस कि नहीं तोड़ूंगा, और अगर फिर भी मन नहीं मान रहा है तो आप मुझे साफ साफ कह दीजिए, चाहे कुछ हो जाए मैं स्विट्जरलैंड नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। ख्याल रखना उनका। हाँ, वादा करता हूँ, ये वादा नहीं तोड़ूंगा और आपका भरोसा भी। और अगर तोड़ दिया तो आप मेरी सारी हड्डियां तोड़ देना। वो तो अगर तुम नहीं भी कहते तब भी तोड़ देता। ऑनेस्टली मुझे कभी तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार करके देखना चाहता हूँ। अफसोस नहीं होगा, उतनी गारंटी है। ये लो। Cheers। बहुत स्मार्ट है, सबको इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। पर मैं तुम्हारा ये खेल पूरा नहीं होने दूंगी कार्तिक। माँ तो सो गई है, दवा का असर है शायद। माँ, बाबूजी, रेहब से फोन आया था। नन्नू को वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही, ना कुछ खाता है ना पीता है, पूरी रात बस रोता ही रहता है। कई बार तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश भी की है। हे भगवान, बेचारा बच्चा बड़ी मुश्किल घड़ी से निकल रहा है। लेकिन बेटा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। माँ, बाबूजी मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, आप काकी को मत बताइएगा, नहीं तो फिजूल में परेशान होंगी। मैं होके आता हूँ। वैसे क्या कम परेशान हूं मैं यहाँ? एक तो मेरे बच्चे को मुझसे दूर भेज दिया, और ऊपर से अब बातें भी छुपाने लगे हो उसकी। ये क्या बोल रही है तू छोटी? बात को समझने की कोशिश कर। क्या समझू दीदी? अनजान जगह अनजान लोगों के बीच नन्नू को भेज दिया, और पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। बुलवा लीजिए उसे यहाँ, अब जो भी इलाज होगा घर पर ही होगा। मैं इसके आगे कुछ और नहीं सुनना चाहती। उसका इलाज घर पर नहीं हो सकता। हम में से किसी का कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि उसे रोता बिलखता हुआ देख सके। देखो सुनैना,
अगर नन्नू यहाँ आएगा ना तो हम सब कमजोर पड़ जाएंगे और हमें देखकर वो भी कमजोर पड़ जाएगा। ये उसके साथ साथ हम सबके लिए भी परीक्षा की घड़ी है और हमें इसमें खरा उतरना है। उसे वहीं रहने दीजिए, उसका सही इलाज वहीं होगा। ऑल द बेस्ट। हाँ मम्मा, आप भी अपनी तैयारी पूरी करके रखना। जैसे ही ऑर्डर रेडी हो जाए जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं आ जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखना। डोंट वरी मैम, मैं हूं ना। हाँ मामी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं और जरूरत पड़ी तो तुम्हारा भी। चलो गाइस, अब निकलो एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। पापा का फोन नहीं आया गायु दी को ऑल द बेस्ट कहने के लिए? हाँ, एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने मैसेज भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। नक्श, गायू, नायरा, मिष्टी, सब लोग ठीक हो ना? बहुत जल्दी वापस आ रहा हूँ मैं। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो, फोन नहीं पर मैसेज आ गया और वो भी बिल्कुल सही टाइम पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसी घबरा रही थी, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल सता रहे थे मुझे, पर अब तसल्ली हो गई। एक मिनट दी, BFF, जरा इधर देखो एक मिनट। अब इसमें से सब एक एक चित्र उठाओ। BFF, अब सब लोग बारी बारी से इसे पढ़ो। Your fame will shine। मतलब मेरी एग्जीबिशन बहुत अच्छी होगी, सबको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। विष्णु, thank you। Someone will reveal their true self to you। अब वाओ, परफेक्ट, यही तो चाहिए था मुझे। Thank you। BFF, अब आप पढ़ के सुनाओ। जाने दो, ये सब तो कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं। नहीं मानते कोई बात नहीं, पर पढ़ के तो बताओ। हाँ कार्तिक, बताना तो पड़ेगा। अरे पर मैं इन सब में मानता ही नहीं हूँ, वैसे भी हमें लेट हो रहा है। हाँ, चलो ना, तुम लोग क्या यहाँ गेम में बिजी हो गए? फ्लाइट छूट जाएगी, चलो। मुझे तो बता दो BFF। The one your love will be yours forever। Yes! नायरा दी और आप हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शायद गणेश जी जाते जाते मुझे इशारा ही दे गए, तभी तो बिना कहे मेरी टिकट हो गई। पर इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सही मुझे तब लगा था जब नायरा मिली थी, बिना चाहे मुझे ऋषिकेश जाना पड़ा था, जैसे कोई खींच रहा था मुझे, और वैसा ही अभी लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर सच में कोई बुला रहा है मुझे? क्या है ये और कौन बुला रहा है मुझे? स्विट्जरलैंड आने का अब जाके पूरा हुआ है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हेलो ज्यूरिख, the city of love, heaven of romance। ये अब चलो सेल्फी
यहाँ की पहली सेल्फी। हाँ प्लीज। वाह, ट्राम्स! तुम्हें पता है नायरा, यहाँ की ट्राम्स बहुत अच्छी। यहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम कैब से नहीं ट्राम से जाएंगे। हाँ? लेट्स गो, कम। जल्दी आओ। नायरा चलो। जल्दी आओ। नायरा। नायरा, तुम्हारी ट्राम का टिकट उड़ गया, जल्दी लेके आओ। नायरा कहाँ जा रही हो? नायरा, नायरा काटे प्लीज, अब मैं अकेली रह जाऊंगी। नायरा जल्दी करो। थैंक गॉड, मुझे लगा ट्रेन छूट जाएगी। मुझे कुछ नहीं होता। हाँ दी, अगर छूट भी जाती ना तो भी मैं आ जाती। नायरा, भाभी माँ मन ही मन क्या बोल रही है भगवान जी से जो इतनी मुस्कुरा रही है? खुश हूँ इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। अच्छा, खुशी की कोई खास वजह? तो हंसेगी तो नहीं ना, मैं बताऊंगी तो। क्या भाभी माँ, मैं क्यों हंसूंगी आप पे? बताइए ना क्यों मुस्कुरा रही है। देवयानी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब सब कुछ ठीक होने वाला है। मतलब मन में जो डर सा बैठ गया था ना, वो अचानक से खत्म होने वाला है और इसके आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। भाभी माँ, भगवान करे आपके दिल की बात ही सच हो। अरे ऐसा क्यों कह रही है? पता नहीं भाभी माँ, पर मतलब सब कुछ अच्छा होगा ये एहसास मुझे भी है, पर एक अजीब सा डर है अनहोनी का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा समय आएगा लेकिन एक तूफान के साथ आएगा, जैसे कुछ। भगवान करे सब ठीक ही हो। हाँ भाभी माँ, भगवान करे जो भी हो सबकी भलाई के लिए हो बस। नायरा, मुझे एग्जीबिशन रजिस्ट्रेशन कार्ड की फॉर्मेलिटी के लिए दोपहर को जाना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ आएंगे। ये ज्यूरिख की सबसे फेमस और अपाके जगह है, बैनरस्ट्रासे। अब मुझे पता है तुझे शॉपिंग नहीं पसंद, पर फिर भी हमें यहाँ आना ही होगा। ओके? अभी हम होटल चलते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर फटाफट यहाँ पे आते हैं, ठीक है? मुझे ना तो ज्वेलरी एग्जीबिशन में कोई इंटरेस्ट है ना शॉपिंग। मैं तो बस जल्द से जल्द ये पता लगाना चाहता हूँ कि नायरा को क्या हुआ है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, मुझसे ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी अपसेट है। ये कार्तिक का है। ओहो, यहाँ किसका फोन आ रहा है ऐसे?